हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंस थ्रू एग्जाम्स की एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आना है uppsc.up.nic.in पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आपको दिख रहा होगा जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है A-C/E-1/2023। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक। ठीक है, क्लिक करेंगे तो इस तरह का इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो है ये फॉर्म आपको आया है 9 अक्टूबर को। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट भरने की है वो है 9 नवंबर, यानी कि 1 महीने का आपको वक्त दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें होना चाहिए। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के बाद ही आप उसको उस फॉर्म को फिर आगे भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब जहाँ यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया था। आप यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इसका खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना है, यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है समीक्षा अधिकारी का। उसके बाद चेक क्वालिफिकेशन पे आप देख लीजिएगा आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बारे में बात करेंगे अभी। असेंशिएट विथ ओटीआर, ओटीआर पे क्लिक करेंगे तो ये फिर यहाँ पे ओटीआर सर्वर पे आएगा और ये पूछेगा आपसे कि आपने ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं कर रखा। ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने नहीं कर रखा तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि आपको ये फिर दूसरे वाले लिंक पे लेके जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपने सारे डिटेल्स को फिल कर देना है, और फिल करने के बाद जो है आपको आपका ओटीआर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस पर डाउनलोडिंग में थोड़ा समय लग रहा है। चलिए तब तक हम एडवर्टीजमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने ये काम कर लिया, आपका ये ओटीआर नंबर आपका जनरेट हो गया। ठीक है, ओटीआर नंबर जनरेट करने के बाद ये था आपका पहला स्टेज। उसके बाद है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करना है आपने कि जो फॉर्म आएगा वो आपका ओटीआर के बेस पे जो भी कुछ चीज़ें हैं वो तो पहले से ही भरी होंगी, बाकी चीज़ें आपको भर देनी है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या करना है कि आपने पेमेंट करना है। पेमेंट आप कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और या अदर पेमेंट जो भी मोड होगा उसमें आपको उसका पेमेंट कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या करना है कि ओटीआर डैशबोर्ड से आपको अपना इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर मान लो कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी भी तरह की या कोई भी गलती कर दी है ओटीआर में, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेस, तो उसको आप एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 125 रुपये। ठीक है, और एस सी एस टी के लिए है ये 65 रुपये। पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है ये 25 रुपये, और एक्स सर्विसमैन के लिए है ये 65 रुपये। ठीक है, ये बात हो गई आपकी एग्जामिनेशन फ़ी की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज़ की। ठीक है, तो देखिए वैकेंसीज़ जो है वो टोटल 411 के आसपास की है। वैकेंसी जो है वो 411 के आसपास की है। ठीक है, उसमें भी देख लीजिए कैसे कैसे वैकेंसी आई है। सबसे पहले आई है निम, जो उनका डिपार्टमेंट है वो है यूपी सेक्रेटेरिएट में आई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 322 की है। उसके बाद यूपी पीएससी में है 9 सीटें हैं, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है 3 सीटें। यूपी सेक्रेटेरिएट में है 40 सीटें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी में है 23, और फिर यूपी पीएससी में 13, और फिर यूपी पीएससी में 1। और ये जो वैकेंसी है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रिस्पेक्टिव में पोस्ट के रिगार्डिंग है। ठीक है, उसके बाद जो इसका पे स्केल है वो पे स्केल लेवल 7 और लेवल 8 का है। लेवल 7 में आ रहा है 44,900 से लेकर 1,42,400, और लेवल 8 का जो है वो है 47,600 से लेकर के 1,51,100। ठीक है, ये हो गई बात आपकी पे स्केल की। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट से पहले हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा, चलिए ये रहा यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो जो पोस्ट है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी, और डिपार्टमेंट यूपी सेक्रेटेरिएट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और यूपी पीएससी। इसके लिए आपको क्या क्या जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपके पास होना चाहिए ओ लेवल सर्टिफिकेट डोइक के साथ। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये कह रहे हैं कि आपके पास 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपराइटिंग आपको आनी चाहिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, और ये है डिपार्टमेंट्स। ओके, और ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट को जिनको इंग्लिश में भी टाइप राइटिंग आती होगी, मतलब उनको प्रेफर किया जाएगा। बाकी अगर आपको हिंदी आ रही है तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यूपी सेक्रेटेरिएट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी के सहायक समीक्षा अधिकारी के। अब अगर आपने यूपी पीएससी में अप्लाई करना है
तो उसके लिए है बैचलर डिग्री आपको चाहिए। उसके बाद ये कह रहे हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ओ लेवल का इनको भी चाहिए डोइक का, ठीक है। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मस्ट पोसेस मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, यानी कि 25 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में टाइप राइटिंग इनको भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट सेक्शन में यूपीपीएससी का। ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो इनको क्वालिफिकेशन चाहिए, ये क्वालिफिकेशन ए है, ठीक है। ये कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर दिस सर्विस मस्ट बी बैचलर डिग्री, इनको चाहिए इन कॉमर्स, ठीक है। इनको चाहिए जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अगर आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स की, ठीक है। उसके बाद जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन निकल के आ रही है समीक्षा अधिकारी की, वो निकल के आ रही है कि एक कैंडिडेट जिसने कभी भी आर्मी में काम किया हो फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, या फिर उसके पास एनसीसी का एक बी सर्टिफिकेट उसको मिला हो, ये उसका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो हमने बात कर ली दोनों की कि क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस निकल के आ रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 21 साल से लेकर के 40 साल तक की, ठीक है। यानी कि आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 1983 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और जो पीएच की एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 55 साल, यानी कि जो उनकी एज है वो 2 जुलाई 1968 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। तो जो रिलैक्सेशन है वो अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय, जो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, किनको दिया गया है, एससी ऑफ यूपी, ठीक है, एसटी ऑफ यूपी एंड ओबीसी ऑफ यूपी, ठीक है, स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ यूपी ऑफ क्लासिफाइड गेम्स, ठीक है। इन लोगों को बेसिकली ये जो है वो अपने 5 साल की छूट दी गई है एज में, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, एज की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इनके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन का एक अलग से फॉर्म लगेगा, सॉरी मेंस एग्जामिनेशन का एक अलग से फीस लेंगे ये, ठीक है। और ये फीस तब ली जाएगी जब वो फॉर्म आएगा उस वक्त का, ठीक है। इसका डिटेल ये रहा कि जब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जब ये इनका जब ये तो प्री एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन के बाद जब मेंस का फॉर्म आएगा तो उसकी अलग से फीस लेंगे जो कि होगा 225 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस होगी उस टाइम पे, इसके लिए उस वक्त जब अलग से फॉर्म निकलेगा उस वक्त इसकी वो फॉर्म उस वक्त भरा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब जो है वो है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आ रहा है प्री। देखिए प्री में जो है बेसिकली है जनरल स्टडीज़, ठीक है, जो कि पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। मैं क्वेश्चन जो होंगे 140 होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है 140 होगा। इसमें आएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, और उसके बाद इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इस तरह के जो हैं ये सारे के सारे जनरल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और फिर जो है वो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे जनरल हिंदी के, ठीक है। इसमें बेसिकली पूछा जाएगा जनरल वोकैबुलरी और ग्रामर होगा। यानी कि देखिए आप अगर अपोजिट्स यानी कि जो उल्टे शब्द आते हैं उनको चूज करना होगा, सेंटेंस इन करेक्टिंग इन फ्रेमिंग, और वन वर्ड्स फॉर सेवरल वर्ड यानी एक शब्द के अनेक शब्द, और फिर इसी तरह से पर्यायवाची शब्द, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 10-10 करके आपको 6 आएंगे। यानी कि ये हो गए 60 क्वेश्चन इसके और 140 क्वेश्चन उसके, यानी कि जो प्री का जो है वो टोटल मार्क्स हो जाएगा 200 मार्क्स का इसका प्री का पेपर होगा आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। तो मेंस का जो पेपर होगा वो जनरल स्टडीज जो होगा वो 2 घंटे का होगा। उसमें 120 क्वेश्चन के 120 नंबर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 2 होगा वो होगा जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का। इसमें पार्ट 1 जो होगा वो कन्वेंशनल होगा और पार्ट 2 जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। तो पार्ट 1 में कन्वेंशनल में क्या होगा कि आपको एक जो है वो 2.5 घंटे का पेपर होगा जो कि होगा 100 नंबर का। और ये जो पार्ट 2 जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो होगा आपका आधे घंटे का जो कि होगा 60 नंबर का, ठीक है। उसी तरह से जो फिर उसके बाद आएगा हिंदी का। हिंदी का जो एसे पार्ट होगा उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 120 और ये होगा पेपर होगा 3 घंटे का। ये बात हो रही है मेंस की, ठीक है। इसी तरह से जो इसके टोटल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है टोटल 400 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। तो जो मेंस का पेपर है वो होगा 400 नंबर का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वे में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी, ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कवर कर दी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।